कर्ताव्य स्तोत्रम फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मैं आप सबों को सलाम करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और प्रभु की कृपा और करुणा में बने हुए हैं। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान। वहाँ बढ़े मुझ में, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने हमारे जीवन में लेकर आया है। ये एक कारण मेरे और आपके जीवन में इस पृथ्वी पर आनंद मनाने के लिए काफी है। हालेलुया। परिस्थितियां कैसे भी हो, चाहे कठिन हो, चाहे आप कमजोरी में हो, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप दुख में सफर कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मुझे और आपको इसमें आनंदित होने की जरूरत है। पास्टर साहब, कहने के लिए बहुत आसान है, आप हमारे स्थान पर आकर देखिए कि आनंद मनाना हमारे लिए कितना कठिन है। तो मैं ऐसे लोगों को, ऐसे विचार जो लोगों के मन में है, उनको क्लियर कट बता दूं। अगर आप दुख के किसी भी सागर की गहराई में डूबे हुए हैं और अगर आप उस स्थान पर आनंद मनाना नहीं जानते हैं, तो आपको अपने जीवन को जांचना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ जजिंग गॉड एंड द पीपल ऑफ गॉड, यू ट्राई टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। आमीन। आप अपने आप को का मूल्यांकन करना सीखिए। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन झूठा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने इसलिए बनाया है कि हम इसमें आनंदित और मगन रहे। हालेलुया। अगर आपकी आत्मा आनंद से भरी हुई है, आपकी आत्मा में प्रभु का आनंद समाया हुआ है, तो परिस्थितियां आपके शरीर पर हावी नहीं हो सकती। कोशिश जरूर करेगी, परंतु आप हर परिस्थिति में अगर यहोवा को धन्यवाद देना सीख जाएंगे, तो परमेश्वर आपको विजय से विजय की ओर और विजय से और अधिक विजय की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। आमीन। मैं आप सबों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। कल जिस विषय को प्रभु ने हमारे मध्य में बांटा है, प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ लोगों ने लिटरली दे कॉल्ड मी अप एंड सेड, कुछ मेरे कलीग्स हैं, कुछ मेरे प्रभु में मेरे मित्र हैं और मेरे सहभागी हैं और हम लोग साथ में सेवा करते हैं। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि सच में पास्टर, न्यायों की किताब हम बहुत कम कलीसिया में पढ़ाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने इस बात का अंगीकार किया, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने गंभीरता से वचन को ग्रहण किया, उन्होंने ये भी कहा कि हम जरूर इस बात की ओर ध्यान लगाएंगे कि पवित्र शास्त्र में कोई भी बात या कोई भी अध्याय या कोई भी किताब बोरिंग हो ही नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पवित्र शास्त्र मेरे और आपके सामने है, ये हमें जीवन को सिखाता है, जीवन को देता है। आमीन। हमें दीर्घायु देता है, हमें आशीष देता है। तो भला इसमें लिखी हुई कोई भी बात बोरिंग कैसे हो सकती है? हालेलुया। आज फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पहले कि आज हम पवित्र आत्मा की सहायता से अपने बाइबल अध्ययन के विषय में और आगे बढ़े, क्यों ना रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का हम धन्यवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता 30 और उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 30 उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। हमने कुछ दिन पहले भी ये वचन पढ़ा था, मुझे स्मरण आ रहा है, लेकिन प्रभु ने आज ये वचन पढ़ने की हमें आज्ञा दी है। हम जरूर इन वचनों को पढ़ेंगे। ओपन योर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 30 वर्सेस 1 to 6। भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसके 1 से 6 वचन। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है।
हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय में कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। जितनों ने सुना है, आप भी आशीष के भागीदार है। हालेलुया, आमीन। ये 6 वचनों में 4 बार यहोवा का नाम आया है, 4 टाइम्स, है ना। यहोवा, हे यहोवा, हे यहोवा, यहोवा, 4 बार यहोवा का नाम आया है। आमीन। वचन में लिखा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। आमीन। और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हालेलुया, आमीन। जब मैं और आप पाप के उस दलदल में, दलदल हमको मालूम है ना, दलदल क्या होता है ना, उसमें आदमी धंसता चला जाता है, उसमें से निकलना असंभव होता है, बहुत 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 कठिन होता है। क्योंकि जितना आप अपनी बॉडी को उस दलदल में बाहर आने की कोशिश करते हैं, या पाँव को जितना ऊपर उछालने की कोशिश करते हैं, वो कीचड़ आपको उतना ही अंदर खींचता चला जाता है, और कुछ समय बाद आप उसमें धंसकर खत्म हो जाते हैं। वचन में लिखा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। एक समय था जब मैं और आप ऐसे ही उस पाप की गंदगी में, पाप की कीचड़, पाप की दलदल में हम धंसते चले जा रहे हैं, और हम खत्म होने पर थे। और एक इतना ही जब हम ऊपर बच गए थे, जब इतने से ही ऊपर बच गए थे, या बस हमारा सिर्फ इतना ही पोर्शन शायद ऊपर रह गया था, तो परमेश्वर ने हमें खींच कर बाहर निकाला और शत्रु को हम पर आनंद नहीं करने दिया। क्योंकि अगर आप उस पाप की गंदगी में समा जाते, अगर आप उद्धार को नहीं पाते, अगर आपका बपतिस्मा नहीं होता, तो शायद आज आप और मैं अधलोक में पाए जाते। परंतु परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद है, उसने खींच कर हमको निकाला। किसी भी चीज को खींच कर निकालने के लिए ताकत लगती है। कुएं से कभी आपने पानी निकाला है? मैंने कई बार निकाला है। हमारे गांव में कुआं है, और उसमें से जब बकेट नीचे जाती है और उसमें जब पानी भर लेते तो उसको खींचने के लिए बहुत जोर लगता है। आमीन। प्रभु ने उससे कई अधिक गुना जोर लगाकर मुझे और आपको पाप की गंदगी से निकाला और ज्योति की चट्टान पर रख दिया। और शत्रु जो हम पर हमें खींच कर, हमें समाप्त करके हम पर आनंद मनाने की तैयारी में लगा था, परमेश्वर ने उसके आनंद को छीन लिया। हालेलुया, आमीन। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। चंगा किया था नहीं लिखा है, हे प्रभु मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया था, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने जब भी तुझे दुहाई दी, मैं अब भी जब किसी बात के लिए तुझे दुहाई देता हूं, तू मुझे चंगा करता है। हालेलुया, आमीन। आज आपकी जो भी समस्या है, जब आप परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ गिड़गिड़ाते हुए जाएंगे, परमेश्वर आपको चंगाई से ही भरेगा। ये मेरा आपसे वायदा है। हालेलुया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। आनंद 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 है, आनंद 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 है। अब्दी मोहब्बत से तूने प्रेम किया, अब्दी मोहब्बत से तूने प्रेम किया, अपना बेटा मुझे बना लिया, ये हमारी आशीष है। आनंद 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 है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्दी मोहब्बत हमसे की है, अद्भुत प्रेम किया है, और ये परमेश्वर का प्रेम ही है जिसने मेरे और आपके प्राणों को अधोलोक में से निकाला है और मुझे और आपको जीवित रखा, और उस कब्र में जिस सड़ाहट में शत्रु हमको लेकर डुबाना चाहता था, उस सड़ाहट में जाने से रोक लिया है। हालेलुया, आमीन। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। अब ध्यान से सुनो, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ। मुझे और आपको नंबर 1 स्तुति करने की आज्ञा दी गई है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस पवित्र नाम से पिता का अर्थात यहोवा का स्मरण किया जाता है, उस
यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करो। हालेलुया, आमीन। जब आप और मैं वचन पढ़ते हैं तो हम बहुत कम बार गंभीरता से पढ़ते हैं, आमीन। लेकिन जिस नाम से यहोवा को स्मरण किया जाता है उस नाम का अर्थात यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करो। हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद शायद पहुंचेगा, ऐसा नहीं लिखा है, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप जरूर 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 आमीन कहेंगे। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, फॉर हिज एंगर इज बट फॉर अ मोमेंट एंड हिज फेवर इज फॉर अ लाइफ टाइम, वीपिंग में टैरी फॉर द नाइट बट जॉय कम्स विद द मॉर्निंग। जैसे ही सुबह होगी आपके जीवन में फिर एक बार आनंद लौट कर आएगा। हालेलुया, आमीन। दैट मीन्स शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, आनंद आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से जरूर उंडेला जाएगा। हालेलुया। छठवां वचन कहता है, मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जब आपके दिन अच्छे होते हैं कई बार आपको लगता है अब सब सही, अब कुछ गड़बड़ नहीं होगा, परंतु हमेशा स्मरण रखना अगर अच्छे दिन आएंगे तो आपको नीचे के निचले भागों में भी जाना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन कदाचित यहाँ रात को अगर आप रोएंगे फिर प्रभु का वायदा है कि सवेरे आनंद पहुंचाया जाएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जितनों ने पढ़ा प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे, इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ हमने प्राप्त की उसके लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे और आने वाले वो वचन जिसके द्वारा हम आज आशीषित होने वाले उन वचनों के लिए अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित और अद्भुत नाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज ये जो वचन तूने हमें भजन में पढ़ने के लिए सामर्थ दी और सुनने के लिए ताकत दी, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। जितनों ने सुना है उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। पवित्र आत्मा तू और हम पर नियंत्रण ले। हमारे शरीर, प्राणात्मा, बुद्धि, हमारे सब कुछ के ऊपर प्रभु तू अपनी स्वर्ग की ओस को उंडेल राजा। प्रोटेक्ट ईच वन ऑफ अस इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। प्रभु जी, हम में से हर एक की रक्षा कर। जब हम इन वचन को सुनते हैं हमें वचन सुनने और बांटने से रोकने और उलझाने और बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत है। हमारा विषय जो हमने कल से शुरू किया है, बट इफ द लॉर्ड इज विद अस व्हाई हैज ऑल दिस हैपेंड टू अस। हालेलुया। क्योंकि अगर यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। न्यायियों की पुस्तक 6वां अध्याय उसके 13 वचन को हम अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। और ये हम सबों के जीवन का प्रश्न होता है कई बार, आमीन। हम अपने पासबानों से, अपने अगुओं से, कई बार अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से, कई बार पति पत्नी से, पत्नी पति से, माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से इस बात को अक्सर कहते हैं कि अगर सच में परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। और इसी पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था आप न्यायियों की पुस्तक जरूर पढ़िएगा। आपने पढ़ा होगा, ये मेरा विश्वास है, परंतु असलियत तो प्रभु जानता है। हालेलुया। मैंने आपसे ये भी कहा था जब जब आप इस अध्ययन को सुनने के लिए बैठे, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्सेस 11 to 16, इसको जरूर पढ़ना। आमीन। अगर अभी आप मेरी वो आवाज़ को सुन रहे हैं और आपने आज ये वचन नहीं पढ़े हैं, इसको अभी पॉज करना, इन वचनों को पढ़ना, फिर से वचन को सुनना। आमीन। ताकि आप वचन के साथ कनेक्ट कर सके और प्रभु आपको आशीषित कर सके। हालेलुया। मेरा महत्व शून्य है, आमीन। लेकिन जब आप इस वचन को महत्व देंगे तो यकीन जानिए आप परमेश्वर की महानता को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं परंतु ये वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया।
ईमान। हमने कल कुछ अद्भुत बातों को सीखा था और मैंने आपको कहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि न्यायों की किताब बड़ी बोरिंग है, एक के बाद दूसरा अध्याय, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वही रिपीट होता चला जाता है, फिर सारी बातें वही इतिहास दोहराता है। पहले परमेश्वर मिस्र की गुलामी से निकालकर इनको कनान देश में लेकर आता है। यहाँ पर ये कनान देश में आने से पहले प्रभु से वायदा करते हैं कि हम केवल तेरी उपासना और तेरी आराधना करेंगे। जब ये लोग, वे इजरायली लोग कनान देश में आते हैं, तब भी वे प्रभु के आनंद को मनाते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, उससे कहते हैं हम जीवन भर यहोवा की करुणा और दया में बने रहेंगे और उसका ही गुणानुवाद करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद वो अपने वायदे से मुकर जाते हैं और उनके मुख फिरकर दे टर्न टुवर्ड्स फॉल्स वर्शिप एंड फॉल्स गॉड्स, वो बुरी बातों की ओर मोड़ दिए जाते हैं शत्रु के द्वारा। और फिर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है, फिर परमेश्वर इनके शत्रुओं को इन पर हावी करता है और फिर इजराइल गुलामी में चले जाते हैं। जब इजराइल गुलामी में जाते हैं, वे रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, प्रभु हमें बचा ले, फिर एक बार क्षमा कर, हम फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हम वायदा करते हैं तेरी आराधना करेंगे। परमेश्वर इन पर तरस खाता है, तरस खाकर इनके लिए एक न्यायी को नियुक्त करता है। न्यायी इनको उस परमेश्वर जब न्यायी को नियुक्त करता है तो परमेश्वर उस न्याय के द्वारा इजराइल को फिर एक बार छुटकारा दिलाता है। जब तक न्याय जीवित है सब सही चलता है, जैसा ही न्याय करने वाला न्याय मर जाता है, वैसे ही ये लोग फिर परमेश्वर की ओर से फिर गलत बातों की ओर मुड़ जाते हैं। फिर परमेश्वर का क्रोध, फिर न्याय का नियुक्त करना, फिर इनका छुड़ाया जाना, फिर न्याय का मरना, फिर इनका वायदों से मुकरना, फिर परमेश्वर का क्रोध, ये कंटिन्यू चल रहा है। न्यायों की किताब 2रा अध्याय, 3रा अध्याय, 4था अध्याय, 5वां अध्याय, और अब हम जिस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, इस 6ठे अध्याय में 5वीं बार परमेश्वर इजराइल के लोग फिर एक बार उसी गलती को दोहराते हैं। 6 अध्याय में 5वीं बार है यहाँ पर जब वे लोग उसी कार्य को करते हैं जिसको करने के लिए परमेश्वर ने उनको मना किया है। हालेलुया। यहाँ पर इजरायली लोग फिर एक बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और उसको छोड़कर बाल देवता के पीछे चल पड़ते हैं, एंड एज अ रिजल्ट वंस अगेंस्ट गॉड्स एंगर अराउजेस हियर। हालेलुया। और फिर एक बार, अभी 5वीं बार परमेश्वर का क्रोध उसकी प्रजा अर्थात इजराइल पर भड़क उठता है। आमीन। और अपने करुणा के हाथों को, जिस न्याय के द्वारा उन पर करुणा रखी गई थी, उस करुणा के हाथों को परमेश्वर उन पर से उठा लेता है। और अब यहाँ पर 6वें अध्याय में वचन बताता है, मिद्यानी लोगों ने इजराइलियों पर कब्जा कर लिया और वे फिर एक बार उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं और वे 7 वर्षों तक इन लोगों पर राज्य करते हैं। Still 7 years Midianites were ruling Israelites in Canaan. Amen. अब ये 5वीं बार है जब प्रभु का क्रोध भड़क उठता है और परमेश्वर इजराइलियों के शत्रु मिद्यानियों को प्रबल करता है और वो मिद्यानी लोग आकर इन पर हावी हो जाते हैं और 7 वर्ष तक मिद्यानियों ने इजराइलियों को गुलामी में रखा, ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था आप न्यायों की किताब जरूर पढ़ना, ताकि आपको गंभीरता और गहराई समझ में आ जाए। आमीन। और अब यहाँ 7 वर्ष ये लोग उन पर राज्य करते रहे। हर साल जब कटनी का समय आता था, हार्वेस्ट काटते हैं ना हम लोग, पहले हम फसल लगाते, पहले हम बीज बोते हैं, फिर हम फसल काटते हैं। और इन 7 वर्षों में जब कभी भी कटनी का समय आता था, फसल काटने का समय आता था, तब ये मिद्यानी लोग इन पर, इनके स्थानों पर आते थे और इन लोगों की जमीन छीन लेते थे, इन लोगों की फसल छीन लेते थे और इनकी जमीन और इनके फसलों पर कब्जा कर लेते थे। और अब ना तो इनके पास कोई धन था, ना तो संपन्नता थी और ना ही किसी प्रकार की सुख सुविधा थी जो परमेश्वर ने इनको बार बार प्रदान की थी। ये अब बंधुआई में थे और अब ऐसी विकट परिस्थिति में जब भी मिद्यानी आकर इन्हें तकलीफ देते थे, इनकी जमीन, इनकी फसल को ले जाते थे। अब इसलिए फिर एक बार यहाँ पर न्यायों की किताब उसके 6वें अध्याय उसके 7वें वचन में वही किया जो वो हर बार करते आ रहे थे। हालेलुया। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 एंड वर्स 7 सेज, जो मैंने आपको कल और आज शुरुआत के समय में बताया, वचन में लिखा है, न्यायियों 6वां अध्याय 7वां वचन,
जब इजराइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। अब एक बार फिर ये सताव 7 वर्षों में इतना बढ़ गया, ये लोग कंगाल हो गए, दरिद्रता आ गई, इनके पास खाने को नहीं था, रहने को घर नहीं था, स्त्रियों, माओ, बेटी और बहनों के शरीर ढांपने के लिए कपड़ा नहीं था। भयंकर परिस्थितियों से इजराइल होकर गुजर रहा था। और फिर एक बार इजराइलियों ने मिद्यानियों के सताव से परेशान होकर यहोवा की दुहाई दी, ऐसा 7वें वचन में लिखा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने भी वही किया जो उसका स्वभाव है और जो वो सदियों से करता चला आ रहा है। जब उसके लोगों ने उसकी दुहाई दी, बाइबल सेज गॉड शोज अप एंड सेज आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू आउट। हालेलुया। मैं तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालूंगा। हालेलुया। प्रभु का क्रोध आया, मिद्यानी आए, मिद्यानियों ने इजराइलियों को दबा दिया, इतनी तकलीफ 7 वर्ष सहन की। फिर इन्होंने यहोवा की दुहाई दी, फिर यहोवा को तरस आया और फिर यहोवा गॉड शोज अप, परमेश्वर आया और उसने कहा डू नॉट वरी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया। ये मेरे और आपके परमेश्वर का स्वभाव है। और तब परमेश्वर ने एक अद्भुत लीडर, या जिसको हम कह सकते हैं वॉरियर, एक योद्धा, या जिसको हम कह सकते हैं न्यायी या जज, उसको नियुक्त किया, जिसका नाम गिदोन है। हालेलुया। ये 5वीं बार हो रहा था जब न्यायी को फिर एक बार परमेश्वर इजराइलियों को आजाद करने के लिए, इजराइलियों के छुटकारे के लिए नियुक्त करने जा रहा था। हालेलुया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, गिडियन वॉज द सन ऑफ जोआश। आमीन। हमने पढ़ा है वचन में ऊपर, जो हमारा अध्ययन का विषय है, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्सेस 11 to 16। योआश का पुत्र गिदोन को परमेश्वर ने फिर एक बार इजराइल को मिद्यानियों के बंधुआई से आजाद करने के लिए उनके ऊपर उनका योद्धा या उनका लीडर बनाकर या उनका न्यायी बनाकर नियुक्त किया। हालेलुया। ही वॉज द सन ऑफ जोआश। और जब परमेश्वर गिदोन को उस स्थान पर खोजने लगा, उस न्यायी को उस स्थान पर खोजने लगा, तो उसने पाया कि गिदोन तो चर्च में है ही नहीं। अयो किधर चला गया गिदोन? इसको तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं गिदोन के द्वारा इजराइलियों को आशीषित करूंगा, पर गिदोन ना तो कलीसिया में पाया गया, ना तो गिदोन आराधनालय में, आराधना सिनेगॉग में था, वो आराधना में नहीं पाया गया, ना ही वो किसी प्रार्थना सभा में था, ना ही वो क्वायर प्रैक्टिस में व्यस्त था, ना ही वो किसी के घर हाउस चर्च लेने के लिए व्यस्त था। सब जगहों पर जहां जहां गिदोन मिल सकता है, उन हर जगहों पर परमेश्वर ने उसको खोजा, लेकिन गिदोन कहीं भी नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन गिदोन, गॉड फाइंड्स गिडियन थ्रैशिंग वीट्स इन द वाइन प्रेस। आमीन। हम सब इस बात को जानते हैं। गिदोन कहाँ मिला? गिदोन दाखरस बनाने की जो मशीन है, उपकरण है, या दाखरस बनाने का जो स्थान था, उस स्थान पर, उस दाखरस की उपकरण पर गेहूं को फटकते हुए परमेश्वर ने उसको पाया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने मुझे और आपको अगर आज आप सेवा से भटक गए हैं, अगर आज आप बैकस्लाइड हो गए हैं, अगर आज आपका कलीसिया जाने का मन नहीं होता, अगर आज आप परमेश्वर से दूरी बनाए हुए हैं, यकीन जानिए परमेश्वर आपको उन हर स्थानों पर खोजेगा जहां पर उसको उम्मीद है कि आप पाए जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए उद्देश्य को रखा है, तो आप संसार में कहीं भी क्यों ना रहे, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी और अधोलोक का भी परमेश्वर, इस बात को आपको और मुझे स्मरण रखना है। हालेलुया। वो आपको किसी भी स्थान से खोज कर निकालेगा और ही विल फुलफिल हिज पर्पस थ्रू योर लाइफ। आमीन। और वो अपने उद्देश्य को आपके जीवन के द्वारा जरूर पूरा करेगा, जैसे उसने यहाँ अपने उद्देश्य को गिदोन के जीवन के द्वारा पूरा किया। हालेलुया। ही फाउंड आउट हिम। उसने गिदोन को सब उस स्थानों पर ढूंढ लिया जहां पर गिदोन के होने के चांसेस थे, लेकिन अंत में उसने गिदोन को वाइन प्रेस में पाया, जहां पर वो थ्रैशिंग ऑफ वीट्स कर रहा था ना, गेहूं के उन पत्तों को फटक रहा था, है ना, फटक रहा था। कहां पर फटक रहा था? खेत में नहीं, जमीन पर नहीं, घर में नहीं, पिछले कंपाउंड में नहीं, लेकिन जहां पर दाखरस बनाया जाता है।
हालेलुया। अब आश्चर्य की बात यह है प्रभु के लोगों कि हम कभी भी गेहूं को अंगूरों का रस निकालने वाले उपकरण पर नहीं फटकारते हैं। आमीन। हम सब जानते हैं। आमीन। आप एक डॉक्टर को रोड बनाने के लिए कैसे कह सकते हैं, एक सिविल इंजीनियर को आप ओटी में जाके ऑपरेशन करने के लिए कैसा कह सकते हैं। ये तकरीबन तकरीबन उसी के समान था। कभी भी गेहूं के पत्तों को दाखरस तैयार करने वाली मशीन या उपकरण पर नहीं फटका जाता है, परंतु गिदोन यहीं पर छिपकर बैठा हुआ था। हालेलुया। आमेन। सी you don't thrash wheat in the wine press, but you thrash wine in the wine press. हालेलुया। आप कभी भी गेहूं को दाखरस बनाने वाली मशीन पर इस्तेमाल नहीं करते, परंतु आप उस अंगूर की बारी में से निकाले हुए अंगूरों को दाखरस के मशीन में डालते ताकि दाखरस तैयार किया जा सके। क्योंकि गेहूं से दाखरस नहीं बनाया जाता, अंगूर से, ग्रेप्स के द्वारा वाइन प्रेस में ग्रेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। आमीन। तो अब प्रश्न यह है कि अगर गेहूं का अंगूर का रस निकालने वाले उपकरण से कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर गिदोन वहां पर क्या कर रहा था। आमीन। आई डोंट नो आपके मन में प्रश्न आया या नहीं, परंतु मैं जब अध्ययन कर रहा था मैं यहां पर स्टकअप हो गया, मैं रुक गया कि प्रभु तेरे वचन में कोई भी बात असाधारण नहीं है, तेरे वचन में कोई भी बात फालतू के लिए नहीं लिखी गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसलिए लिखी नहीं गई है। तो फिर मुझे ये समझा कि अगर गेहूं को उस उपकरण पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उस यंत्र पर या उस वाइन प्रेस का इस्तेमाल गेहूं के लिए नहीं किया जाता, तो गिदोन इन गेहूं के पत्तों को लेकर उस वाइन प्रेस में क्या कर रहा था प्रभु। क्योंकि परमेश्वर के हर एक वचन में सामर्थ है, सिर्फ आपको उसको समझना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। Why, this was my question which I wrote it down in my notes. Why is Gideon thrashing wheat in the wine press? हालेलुया। ये प्रश्न मेरे मन में आया, मुझे आपका तो पता नहीं, पर मेरे मन में ये प्रश्न जरूर आया कि अगर इस गेहूं का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो फिर why is Gideon thrashing wheat in the wine press? Amen. Now when I was praying about it, तो प्रभु ने मुझे पहली बहुत ही कॉमन चीज बताया। इसमें कोई ये प्रश्न का उत्तर कोई बहुत गहरा नहीं है, तो यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग स्पेशल और एनीथिंग रेमा फ्रॉम मी। बहुत ही सिंपल है। वो उस अंगूर की उस वाइन प्रेस में उस गेहूं के पत्तों के साथ इसलिए पाया गया बिकॉज हियर ही इज अफ्रेड ऑफ द मिडियनाइट्स। आमीन। ये मिद्यानियों से डरा हुआ था, ये मिद्यानियों से घबराया हुआ था, क्योंकि लगातार 7 वर्षों से जब कभी भी फसल उठती थी तो मिद्यानी बाहर से आकर इन पर फिर से हमला करते थे और इनके जमीनों को और इनके पूरे फसल को बर्बाद कर देते थे, और जो कठिनी काटते थे उसको लेकर अपने जीवन का गुजारा मिद्यानी कर रहे थे। और उसी डर से कि अरे बाप रे, इस बार भी गेहूं निकला है, हमें भूखा मरना पड़ेगा, मेरे बड़े बुजुर्ग भूखे मर जाएंगे, तो कैसा होगा, इस डर से इसको कुछ समझ में नहीं आया गिदोन को, और ये अपनी फसल को लेकर वाइन प्रेस में आकर छुप गया। हालेलुया। आमीन। क्योंकि ये जानता है कि अगर मिद्यानियों ने उसके उसको फसल के साथ, हार्वेस्ट के साथ देख लिया, तो वे उससे उस फसल को छीन लेंगे और शायद उसको मार भी डालेंगे। और यही कारण था कि गिदोन उस वाइन प्रेस में छुपा हुआ बैठा था। हालेलुया। और तब उस परिस्थिति में परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आता है और उससे 2 बातें कहता है जो गिदोन के लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक है, समझने के, उसके समझ और सोच के परे है ना। स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर आता है और परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उससे 2 बातें कहता है, जो दोनों बातें डाइजेस्ट करना गिदोन के लिए तकरीबन असंभव और समस्या का कारण बन जाती है। हालेलुया। 2 things the angel of the Lord spoke
टू गिडियन हियर। आमेन। दो बातें उसने यहाँ पर गिदोन से कही है। नंबर 1, गॉड इज विथ यू, परमेश्वर तेरे साथ है। दूसरी बात, यू आर माइटी मैन ऑफ वैलोर। हालेलुया। हे शूरवीर सूरमा, नंबर 1, यहोवा तेरे संग है। ये दोनों बातें जो स्वर्गदूत उससे कहता है, उसके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसकी विचारों की चक्री उल्टी घूमने लगती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता ये स्वर्गदूत आकर कौन सी भलती बातें कर रहा है। उसका शायद दिमाग तब खराब भी हो जाता होगा। पहले ही डरा हुआ है, पहले ही दुख से भरा हुआ है, पहले ही अपने जान को बचाने में लगा है। उसमें स्वर्ग से स्वर्गदूत आता जरूर है, जिसको देखकर शायद उसकी होप जागृत हो गई होगी, उसकी आशा। लेकिन जैसा ही स्वर्गदूत मुंह खोलकर दो बातें बोलता है, ये वापस शायद डिप्रेशन में चला जाता होगा। इफ आई वुड हैव बीन इन हिज प्लेस, डेफिनेटली मैं उसी मोड ऑफ माइंड में होता जहां पर गिदोन पाया गया। दो बातें स्वर्गदूत इससे कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन। ये दोनों बातें कंप्लीट मिसमैच रहती है, जिसके कारण ये बातें उसके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैं चाहता हूं कि मैं आज इस अध्ययन को यही समाप्त करूं और कल मैं आपको इससे और गहराई में प्रभु के अनुग्रह में होकर लेकर चलूं। आमीन। मेरा विश्वास है आज और कल 2 दिन का अध्ययन अगर आपको स्मरण रहेगा, तो आप तीसरे अध्ययन में प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार पाए जाएंगे। आमीन। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आज हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे और ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और आज के इन बातों के लिए, इन वचनों के अध्ययन के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवित और अद्भुत नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज फिर एक बार कुछ अद्भुत बातों को तूने हमें सिखाया है। परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे प्रभु। हाँ प्रभु, आज हमारे मन में भी गिदोन के समान प्रश्न है कि यहोवा हमारे संग है। प्रभु जी, अगर यहोवा हमारे संग है तो हमारे जीवन में परिस्थितियां विकट क्यों है, इस विषय में हम और गहराई में सीखना चाहते हैं राजा। प्रभु आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें फिर सामर्थ्य से भरा, हम धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। पिता सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। कल जब आप अध्ययन करने के लिए आएंगे तो इन वचनों को जरूर पढ़कर आना। हालेलुया। हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। प्रियो, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के सारे मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें, सारे एमएलए के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह देश उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ता चला जाए। जब आप प्रार्थना करेंगे तो यह जरूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। संविधान का अध्ययन करें, संविधान को पढ़े, उसको सीखे, भारत देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करते हुए इस देश में अपने जीवन की गवाही, जो यीशु के आपके जीवन में आने के द्वारा आपके जीवन को में बदलाव आया है, उन सकारात्मक बातों की गवाही लोगों तक पहुंचाइए। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।